नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की। जय हिंद। मैं हूं जाहिद उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सन ऑफ बंगाल न्यूज आवाज बंगाल की। जी हां, जैसा कि सन ऑफ बंगाल न्यूज के माध्यम से हमने आपको दिखाया था कि जल्द ही ग्रामीण के नेता यानी कि अर्जुन सिंह जी से जल्द होगी मुलाकात, राजनीति पे होगी चर्चा। मगर उससे पहले मैं चार अल्फाज यानी चार शेर कहना चाहता हूं कि आसमां ले आए हो ले आओ, जमी पे रख दो, चांद सूरज सितारे ले आए हो ले आओ, ताक पे रख दो, और कहां जाओगे ढूंढने हमारे कातिल, अब तो कत्ल का इल्जाम भी हम ही पे रख दो। जी हां, इसी शेर के साथ शुरुआत करेंगे राजनीति का वो मुद्दा। और जैसा कि लगातार सन ऑफ बंगाल कह रहा है कि 2026 का इलेक्शन हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। तो सबसे पहले सन ऑफ बंगाल न्यूज में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद जाहिद भाई और सभी सन ऑफ बंगाल के जितने भी दर्शक हैं सबको हमारा नमस्कार। तो जैसा कि 2026 का इलेक्शन सामने है, अब तक के आपने देखा होगा सन ऑफ बंगाल न्यूज के माध्यम से कि टाउन यानी कि रानीगंज, मगर अब जो मुद्दा उठाया जाएगा वो यानी कि पंचायत का होगा, ग्रामीण का होगा। और सीधी बात करेंगे हम अर्जुन सिंह जी से कि उनके क्षेत्रों में क्या क्या काम अब तक हुआ है। जाहिद भाई, आपको तो धन्यवाद दिए ही कि आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको दिए हैं जहाँ से हम नहीं और ना ही हमारे कोई नेता, हमारी एक ही नेत्री है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उनके आशीर्वाद से ही पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, चाहे हमारे एमपी का फंड हो, जो काम हुआ है उनके दिशा निर्देश से ही हुआ है। और पब्लिक ने जो भी मुद्दा उठाया है, हम लोगों ने कोशिश किया है उस मुद्दा को बखूबी पूरा करने का दीदी का आशीर्वाद से, और किया है। आप कभी सोचते नहीं थे हम लोग सीपीएम का अमल 34 साल में कि ग्रामीण इलाके में भी स्ट्रीट लाइट देखने को मिलेगा। आप हमारे इलाके में आइए, जो भी ग्रामीण इलाका है स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। रास्ता थोड़ा बहुत बदहाली था पहले, अभी रास्ता भी बहुत बढ़िया हो गया है। और जो कुछ रास्ता थोड़ा ख़राब है, आने वाले दिनों को मालूम ही है कि पारा समाधान दीदी का एक स्कीम आया था, उस स्कीम के तहत आने वाले दिन में सभी ग्रामीण रास्ता पक्कीकरण हो जाएगा। तो आज ग्रामीण इलाका ग्रामीण नहीं रहा, टाउन का टक्कर में है, और एकमात्र है वो दीदी के आशीर्वाद से है। और एक बात आपका क्लियर करना चाहेंगे, दावेदारी दावेदारी हम लोग किसी का नहीं है। दावेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आशीर्वाद जिनको प्राप्त होगा उनके साथ हम लोग हैं। और एक ही हम लोग का टारगेट है आने वाला दिन में उन्नयन को और आगे लेकर के जाना है, बस। तो जैसा कि उन्नयन पंचाली बोल के एक अभियान चलाया जा रहा है ममता बनर्जी द्वारा, जो टोटो में लोगों तक का परचेस कर रहे हैं, लोगों तक का डोर टू डोर में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के काल में जो जो कार्य हुआ उसको गिनाया जा रहा है लोगों तक। तो ऐसा कौन सा कार्य माने आपके ग्रामीण इलाका में हुआ है जो ऐसा लगता है कि वो सफल हुआ है, या जैसा कि हम लोग न्यूज़ के माध्यम से देखा भी होगा कि लगातार जो है उस एरिया के जो स्थानीय लोग हैं, कभी सड़क को लेकर तो कभी बालू को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते हैं सर। देखिए, इस मुद्दा पे बोलना चाहेंगे, उन्नयन पंचाली के आसनसोल दक्षिण का जो 3 टीम बना था, उस टीम का एक सदस्य हम भी थे। और करीब करीब 10 वार्ड घूमे हम, 3 पंचायत 4 पंचायत भी हम लोग का, जो 5 पंचायत है उसमें 4 पंचायत में हम लोग का प्रोग्राम था, गए। और जाने के बाद हर इलाका में हम लोगों ने देखा है कि ममता बनर्जी ने जो काम किया है उसका झलक कोई इग्नोर नहीं कर सकता है कि नहीं हुई। लक्की भंडार में हम लोगों ने देखा महिलाओं को खुशी, हम लोगों ने कन्याश्री में देखा हमारी बहनों लोगों को खुशी, स्कूल जाते हुए हमारे स्टूडेंट लोगों को देखा साइकिल, जब स्कूल गया वहाँ मिड डे मील देखा, उन लोगों को बैग देखा। आपको मालूम ही होगा कि पहले स्कूल से जूता प्रोवाइड नहीं किया जाता था बच्चा लोग का, उन लोगों को पैर में जूता देखा। स्वास्थ्य साथी कार्ड देखा, जो स्वास्थ्य साथी कार्ड से आज आप रानीगंज में हैं, जितने हमारे नर्सिंग होम हैं, आप देखिए 95% बेड में स्वास्थ्य साथी कार्ड से पेशेंट एडमिट है। तो ये तो कभी हम लोग सोचे ही नहीं थे जो हुआ।
और रहा बात कि आप रास्ता और बालू का लेकर के बोले, तो आपको मालूम ही है कि जो भी घाट है, घाट में सिर्फ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत सा रोल होता है। और खनन विभाग जो हमारा बीएलआरओ ऑफिस है, यहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जेहेतु नदी जो हम लोग का दामोदर नदी है, ये बांकुड़ा और रानीगंज के बीच में कुछ इन लोगों का रास्ता और नदी का जो आपका मौजा वगैरह है, दोनों बीच में पड़ता है। तो कुछ कुछ कभी कभी देखिएगा इसका कुछ फायदा कुछ लोग उठाना चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी और हमारे उच्च नेतृत्व इस पर बहुत स्ट्रिक्ट है। और रास्ता का लेकर के तो हमारे 5 पंचायत में आपको हम बोले ही कि कुछ कहीं कुछ रास्ता बचा हुआ है, तो आने वाला जो पाड़ा समाधान करीब करीब हमारा ब्लॉक में 78-80 करीब पंचायत मेंबर है, तो आप 10 लाख करके जोड़ लीजिए कि कितना फंड हम लोग को आ रहा है। उस फंड में जब काम कंप्लीट होगा तो ये शायद थोड़ा बहुत 2-4% कहीं बचा हुआ है तो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी इसीलिए स्कीम लाई है कि कहीं पे कोई काम नहीं बचे। हर बूथ, एक बूथ समझ लीजिए कि 150 से 200 घर होता है, उसमें 10 लाख का आज फंड बहुत बड़ा बात है, अचीवमेंट है, जो आप सारा भारतवर्ष में कहीं नहीं देखिएगा जो ममता बनर्जी ने करके दिखाया है 10 लाख का। हम लोगों ने तो बिहार भी देखा, वहाँ पर आप जाइए, एक वार्ड मेंबर का आज के डेट में 5,000 रुपया ही फंड नहीं है। उसका जो भी फंड है टोटल मुखिया लोग ले लेता है, नहीं तो आपका उसका जो विधायक है वो लोग देखता है। लेकिन एक वार्ड मेंबर को 10 लाख रुपया अपना, और वो भी किसको, वार्ड मेंबर का सहमति से नहीं, उस बूथ के जनता जो काम चाहिए वो जनता काम को लिखाई है पाड़ा समाधान में। ये नहीं कि तृणमूल कांग्रेस के लोग बैठे हैं सत्ता में या मेंबर बैठा है वो काम लिखा दिया अपना गली का मोहल्ला का, वैसे नहीं। लोग को बैठ करके वीडियो खुद बैठे हुए थे, डीएम आए हुए थे, सभाधिपति थे, सभापति थे, मैडम थी, पूर्तो कर्माध्यक्ष थे, वो लोग बैठ करके, प्रधान बैठते थे, पूरा गांव के लोग बैठते थे, वहाँ जो जो स्कीम चाहिए होता था वही स्कीम चढ़ा है। तो आने वाला दिन में कोई समस्या हमारे हिसाब से नहीं बचेगा। तो जैसा आपने कहा है कि ग्रामीण इलाका में कुछ रास्ता का काम हुआ है, कुछ रास्ता का काम अभी तक नहीं हुआ, जैसा आपने कहा, तो मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह सीएम ममता बनर्जी ने अपने स्पीच के द्वारा एक स्पीच दिया था, उन्होंने कहा था स्पीच के द्वारा कि ग्रामीण का रास्ता का ईंटा मैं अपने सर पे ढोई हूं। ये ममता बनर्जी की बोली है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जी हाँ, दर्शक भी सुन रहे अगर होंगे तो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सीएम ममता बनर्जी ने स्पीच के द्वारा कहा था कि ग्रामीण का जो रास्ता का ईंटा है मैं अपने सरों पे ढोई थी, तब जाके मुझे जीत हासिल हुई और हम सीएम ममता बनर्जी के रूप में आए हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि नेताओं के जरिया, आप लोगों के जरिया जो ग्रामीण के रास्ता जो सड़क बेहाल है उसको बना दिया जाएगा? पानी की समस्या वहां लगातार देखने को मिल रही है, तो इस पे क्या काम करेंगे आप लोग? पानी का तो बहुत हद तक समस्या दूर हुआ है। आपको मालूम है घर घर नल योजना जो हम लोग का राज्य सरकार द्वारा दी थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कोई भी फंड नहीं दिया, तभी दीदी अपना वेस्ट बंगाल का जो हमारा गवर्नमेंट है दीदी के अधीन फंड जुगाड़ करके आज हमारा निमचा में करीब करीब 4,500 पॉइंट हो चुका है। तो सिर्फ निमचा का 5 बूथ में यदि 4,500 पॉइंट हो रहा है तो आप सोच सकते हैं हमारा ग्रामीण 5 पंचायत में कितना पॉइंट हुआ। रास्ता का जो आप बात बोले सच बात है। देखिए 2011 में सरकार आया, यदि 2012 में एक रास्ता हम लोग ढलाई किए हैं तो 2025 आते आते देखिएगा उसको रिपेयरिंग का दरकार। लेकिन आपको मैं ऑन कैमरा बोल सकता हूँ कि हमारे विधानसभा के जो 5 पंचायत है ग्रामीण, जो विशेष करके हमारे पंचायत इलाका, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो रास्ता बहुत ही बदहाल हो और उस पर चलने लायक नहीं है। हाँ, रिपेयरिंग दरकार है, रिपेयरिंग हो रहा है। देखिए आप रास्ता पे चल रहे हैं तो रास्ता टूटता है, रास्ता बनता है, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं जो रास्ता है ही नहीं। आपको हम अनेकों यूपी बिहार के वीडियो दिखा देंगे जहाँ एमपी के घर के बगल में रास्ता नहीं है, कादो मट्टी में लोग जा नहीं पाते हैं। लेकिन आज हमारा निमचा चलिए, हमारे एक कहावत आपको बता रहे हैं, हमारे वहाँ सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा था, तो कथा हो रहा था तो हमारे जो पंडित जी पूजा कराने आए थे, तो आप लोग जानते हो दूभी घास लगता है, तो किसी को बोले अरे बाबू दूभी घास नहीं लाया है, तो बगल में 5-7 महिलाएं बैठी हुई थी, तो बोलती कैसे लाएं,
जब से दीदी का सरकार आया है सब जगह तो ढलाई हो गया है। अब दूबी घास भी लाने के लिए 1.5-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पंडित जी। तो बुला गए हैं, 10 मिनट टाइम दीजिए तो आएगा। ये रियलिटी बता रहे हैं आपको, खासकर निमचा का। और इसको जाके फैक्ट को आप जभी भी ऑन कैमरा जा करके जांच कर सकते हैं। 2011 का भी पहले का फोटो आपको निमचा का देखने को मिलेगा और 2026 का देखिएगा तो आपको लगेगा कि सही में परिवर्तन कहीं हुआ है तो ग्रामीण इलाके में हुआ है। और ग्रामीण इलाके में 2011 के बाद में ऐसा परिवर्तन हुआ है, उसको यदि आप रेशियो में कैलकुलेट करिएगा तो हमको लगता है कि 500 के भी ज़्यादा स्पीड से रेशियो से बढ़ा है डेवलपमेंट का काम। जैसा कि अर्जुन सिंह का नाम जो है आप फेसबुक के द्वारा उनके जो कार्य है टीएमसी का कार्य करते हैं उनके द्वारा बार बार आप लोग देखते होंगे। मैं आपका एक सवाल करना चाहता हूं सर, क्या यह बात सच है कि आज से 11 से 12 साल पहले आप जमुरिया के किसी निजी बैंक में काम कर रहे थे? जी सच्चाई है। देखिए 2011 में ममता बनर्जी का सरकार आया और 2010 से ही हम लोग तृणमूल कांग्रेस जुड़े हुए थे। हमारे फादर पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद में जब से दीदी का सरकार आया उनके साथ में हमारे एक लीडर हुआ करते थे वहाँ, अकबर खान, उनके साथ में उन लोगों का हमारा पारिवारिक संबंध था। उनके साथ हम लोग चाचा चाचा बोल कर जुड़े हुए थे। हमने दुर्गापुर के NSHM कॉलेज से BBA किया, जो आपको मालूम होगा दुर्गापुर का वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। वहीं से हमारा प्लेसमेंट भी हुआ HDFC बैंक में। और कुछ हालात ऐसे बने, जो लोग जानते ही हैं आप, जो CPM से जुड़े हुए लोग थे वो दूसरे TMC के लोग, कांग्रेस के लोग को कैसा सताते थे। तो उन लोगों ने उस समय हमारे फादर का 1 साल या 1.5 साल ECL में जॉब बचा हुआ था, ट्रांसफ़र कर दिया। उस जिद में हमने ठाना कि ये पार्टी सही नहीं है। आज भारत में लोग सबको आज़ादी है, आप धर्म क्या पालन करते हैं, आप मस्जिद जाएंगे तो नमाज़ पढ़ेंगे, हम हिंदू हैं तो मंदिर जाएंगे वहाँ पर रामायण पढ़ेंगे, कोई क्रिश्चियन है वहाँ जा कर के बाइबल पढ़ेगा। लेकिन कोई को ग्रामीण इलाका में विशेष करके यदि कोई CPM नहीं करता है उसको कैसा अत्याचार किया जाता था, ये हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे तो राजनीतिक बातें होगी। लोग सोचेंगे एक दल का लोग दूसरे दल का विरोध कर रहा है, लेकिन रियलिटी लोग जानते हैं, पब्लिक जानता था किस ढंग का अत्याचार किया जाता जब था। देखा जाता सर, मैं आपको रोकना चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जैसा कि आपने कहा है कि TMC जो है वो धर्म विवाद को नहीं देखता, जैसे आपने कहा, तो धर्म को अगर नहीं देखता तो कौन ऐसा पार्टी है सर जो धर्म को देखकर काम करता है? अब लीजिए, तो सारा भारतवर्ष जानता है। अब बताइए तो किसी पार्टी का नारा जहाँ झंडा ले करके मीटिंग हो रहा है कमल फूल का, वहाँ नारा लगता है जय श्री राम। तो इसका आप क्या मतलब निकालते हैं? क्या तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर के कोई नारा सुने हैं कि हम लोग जय माँ काली, या मुस्लिम का जो भी नारा है अल्लाह अकबर, या कुछ तो नारा नहीं लगता है। राजनीतिक दल को क्या आपका मैनिफेस्टो है, क्या आप काम किए हैं, क्या आपका विजन है, इस पे ही बात करना चाहिए। अरे जय श्री अगर राम कोई रिलीजन को लेकर अगर राजनीति करता है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर गलत है। हम एक एडुकेटेड, एक भारत के जीववान नागरिक के हिसाब से इसका खंडन करते हैं। राजनीतिक और धर्म दो पार्टी का दो पहलू है। धर्म को कभी भी राजनीतिक में नहीं आना चाहिए। तब तो कल हमारे जो पुजारी बैठे हुए हैं उनको भी हम लोग राजनीति में बांट देंगे। कल जो पुजारी मान लीजिए राम मंदिर में है, उनको हम बोलेंगे कि वो तृणमूल कांग्रेस के परिवार का कोई पूजा होगा तो नहीं आएंगे। कोई काली जी का, कोई दुर्गा जी का पूजा कर रहा है, बीजेपी के लोग बोलेगा कि नहीं ये पंडित जी TMC का है, इनको हम अपना घर नहीं आने देंगे क्योंकि 1,10,000 रुपया दुर्गा पूजा में दीदी देती है। तो इस ढंग का नहीं। हमारा भारत कौन सा भारत है जहाँ अब्दुल कलाम को हर स्कूल में लोग इज्जत करते हैं, उनका जो भी जन्मदिन हो उन पे उनको पुष्पांजलि देते हैं। तो वैसा हमारा देश है। जहाँ आज हम लोग कहीं मान लीजिए मुस्लिम इलाका में है, वहाँ महात्मा गांधी को लोग सम्मान करते हैं। वैसा देश चाहिए था हम लोग को। तो जैसा कि इन्होंने कहा है साफ लफ्जों में कि कोई अगर धर्म के आड़ पर राजनीति करता है तो वो राजनीति नहीं बल्कि वो नेता को भी नहीं माना जाएगा। मगर सवाल फिर उठता है, अगर बात करें यानी कि शुभेंदु अधिकारी जी का अगर बात करें तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि अगर सत्ता दल पे अगर आ जाए
तो बीजेपी यानी कि टीएमसी के मुस्लिम नेताओं को रोडों में निकाल निकाल के मारा जाएगा। और बजट पास होने के बाद, जी हाँ, बजट पास होने के बाद अग्निमित्रा पाल ने साफ लफ्जों में कहा है कि क्रिमिनल मुस्लिम के लिए ये बजट को पार किया गया है। इस विषय में क्या कहें? देखिए, पहला बात तो अग्निमित्रा पाल जी का बात को मैं सीरियसली लेता ही नहीं हूँ सर, क्योंकि वो अभी कुछ दिन पहले आई थी तो हमें बोल रही थी कि आप ईसीएल कर्मचारी हैं, तो उनके पास तो कोई तथ्य नहीं है। जब उनका विधानसभा का हम एक नागरिक हैं और हमको बाकायदा वो जानती हैं, उसके बाद हमारा ही फैक्ट उनके पास नहीं है। और आप बोल रही हैं कि क्रिमिनल के लिए, जिहादी, क्रिमिनल मुस्लिम के लिए। हाँ, क्रिमिनल मुस्लिम के लिए। इस देश का आगे ले जाने में आज जो जिस मुकाम पे है, अभी हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, आप वहाँ निकालिए तो क्या वहाँ मुस्लिम नहीं हैं? आप हमारे पार्लियामेंट में क्या मुस्लिम नहीं हैं? जिस पार्टी में आज अग्निमित्रा पाल जी हैं, उसी पार्टी में शाहनवाज हुसैन, मुख्तार नकवी क्या मुस्लिम नहीं हैं? तो ये जो बात बोलती हैं, सुनिए, इन लोग का एक अलग सा प्लानिंग है। शुभेंदु अधिकारी आज इतना कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी को लेवल में आने के लिए, लेकिन आपको आज भी मालूम है कि आज भी ममता बनर्जी का जो छवि है, ममता बनर्जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में करके दिखाया, क्या है भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री ने करके दिखाया? शुभेंदु अधिकारी तो एक सिविल कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकते हैं, वो क्या हमारा दीदी का तुलना करते हैं? हमारे अभिषेक बनर्जी ने तो ओपन चैलेंज करके उनको 2021 में पटकनी दिया। तो हमारे अभी तो युवराज हमारे सेनापति दल के अभिषेक बनर्जी से ही नहीं जीत पा रहे हैं। दीदी तो उनके लिए समझिए कि गुरु और चेला से भी ऊपर का खेल है। तो जैसा कि इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि आगामी जो 2026 का इलेक्शन होगा, मुख्यमंत्री के इन्होंने कहा है कि कोई भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि ममता बनर्जी खुद काला कोट पहनकर कोर्ट गई है। फिर सवाल सन ऑफ बंगाल न्यूज़ की तरफ से फिर एक सवाल उठाया जाता है सर कि आपका राजनीति करने का अंदाज जो है कुछ अलग देखने को मिल रहा है। आरोप कहा जाता है ना कि किसी नेता पे जब तक आरोप नहीं लगेगा वो नेता नहीं बन सकता, चाहे वो विरोधी दल का नेता हो, चाहे वो पक्षी दल का नेता हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो बीजेपी हो, जब तक आरोप नहीं लगेगा वो नेता नहीं बन पाएगा। मगर फिर एक सवाल उठता है कि आपका राजनीति करने का अंदाज बहुत अलग होता है। जब कहीं कोई विधायक पहुंचती है अपने क्षेत्र में तो आप जो है अपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं से वहां पे गो बैक का नारा लगवा देते हैं, कभी विरोध प्रदर्शन करवा देते हैं, कभी उनको दुत्कारने के लिए, भगाने के लिए लोगों को इकट्ठा कर देते हैं। क्या ये आरोप सच है? देखिए, आप ही तो ये बताएं, विरोधी लोग का काम यह है कि किसी का अच्छा छवि को खराब करें। हमने काम किया है जाहिद भाई, आप तो हमारे इलाका में आए ही हैं, आप काम के प्रति देखे हैं, हमारे इलाके के लोग बहुत जागरूक हैं। और जागरूक होना एक बहुत बड़ा आज का दिन में ज़रूरी भी है कि जो हमारा राइट है, ह्यूमन राइट, उसके प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जब वही अग्निमित्रा पाल 2021 में वोट में जो मैनिफेस्टो पढ़ के गई थी, मैं जीतूंगी तो हाड़ाभांगा एक ब्रिज है हमारा, जो निमचा हाड़ाभांगा को कनेक्ट करता है और जेमारी और तिराट ग्राम पंचायत को भी कनेक्ट करता है, उसको बनवाऊंगी। मैं हर सुख दुख में खड़ी होंगी। मोदी जी बोले हैं 15 लाख, मैं उनको अपने विधानसभा तक पहुंचाऊंगी। 2 करोड़ रोजगार दूंगी। जब आप लोगों को दरकार होगा मैं खड़ी होंगी। तो लोगों एक्सपेक्टेशन में वो जीत गई। शायद 2021 में सैनिक घोष का मैनिफेस्टो जो हम लोग का विधानसभा के लिए था, हम लोग सही ढंग से नहीं पहुंचा पाए। एक कमी हम लोग में था, दीदी का काम में तो कमी नहीं था, नहीं तो सारा पश्चिम बंगाल में हर जगह तृणमूल कांग्रेस जीता और हम लोग दक्षिण में हारे। तो कहीं ना कहीं वो हम लोग का हार था, नेतृत्व जो हम लोग दे रहे थे उनका हार था। लेकिन जो वो सपना दिखाई पब्लिक को, वो सपना आज टूट गया 5 साल में। जब लोग कोरोना में, आप एक वीडियो में देखे होंगे, एक हमारा दिहाड़ी मजदूर भूषण देवी भट्टा में जाती है काम करने, 150 200 रुपया 250 उसको हाजिरी मिलता है। उसका परिवार में बेटा लोग जाता है अंडरग्राउंड में काम करता है, 500 600 रुपया हाजिरी मिलता है। वो एक सवाल पूछती है एक एमएलए साहिबा के पास, तो आप बताइए ना, तृणमूल कांग्रेस का बहुत सा जो एक्टिव महिला है, मेंबर है, वो भी एक एमएलए के पास जाने में थोड़ा झिझकेंगी। लेकिन एक महिला को लगा कि नहीं, हम इनको यदि 2021 में वोट दिए थे, आज आई हैं तो मेरा कुछ राइट है उनसे पूछना। और हक से पूछी थी कि दीदी आप अभी बोल आई हैं, हम लोग 4-5 साल में मर गए होते कोरोना में तो क्या करते।
तो बोलती हैं कि एक काम पंचायत मेंबर लोग का है देखने का, आप विधायक से बात कर रही है, आपको बात करने का तरीका नहीं मालूम है। हम कहना चाहते हैं विधायक हो या सांसद हो, आप बोलते हैं कि जनता ही हमारा भगवान है वोट के समय, और वही जनता जब सवाल करता है तो बोलते हैं आपका हैसियत नहीं है सवाल पूछने का। तो ये तो उनका विचारधारा दिखा रहा है। आप हमारा तृणमूल कांग्रेस के ही आपके विधायक तापसदा हैं, हमारे नरेंद्र हैं, मोलाइदा हैं, हरराम चा हैं, विधान उपाध्याय हैं, प्रदीप मुखर्जी। अब जाइए तो 100 लोग, 500 लोग, हजार लोग लाइन में रहता है, उन लोग से मिलता है, उन लोगों का जितना होता है उन लोगों का समस्या को दूर करता है। कभी किसी का एक तो वीडियो ऐसा वायरल नहीं है कि आप जाइए बीजेपी को वोट दिए, बीजेपी को नेता से मिलिए। तो जैसा कि अग्निमित्रा पाल ने आरोप लगाया है कि टीएमसी द्वारा, और मैं एक बात और भी खुलासा करना चाहता हूं कि मुझे आज समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पास नेता अर्जुन सिंह बैठे हुए हैं या कोई गुंडा बैठे हुए हैं। जैसा कि अग्निमित्रा पाल ने आरोप भी लगाई थी, जो हम अपने सन ऑफ बंगाल न्यूज़ के माध्यम से हमने दिखाया था भी कि किस तरह जो है भाजपा के विधायिका यानी कि अग्निमित्रा पाल ने साफ लफ्जों में कहा था कि अर्जुन सिंह जो है निमचा के गुंडे हैं। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सर आज आप नेता के साथ मैं बैठा हूँ या एक गुंडे के साथ बैठा हूँ। देखिए, मेरा जो आप सवाल रखे इसका जवाब थोड़ी देर पहले आप ही दिए कि मैं सुना था कि 2011-12 में आप HDFC बैंक में जॉब करते थे। तो HDFC बैंक में जॉब करना, सब लोग तो उसका इंटरव्यू पास नहीं कर लेता है। कुछ हमारे में टैलेंट होगा तभी हम इंटरव्यू पास किए होंगे, जॉब पकड़े होंगे। और उनका बात को अभी हम बोले ही आपको हम सीरियस नहीं लेते हैं कि वो गुंडा जो बोल रही हैं सब, वो गुंडा देखिए बौखलाहट में बोल रही हैं। उसके साथ एक वर्ड और बोली, ये 5 बूथ, वो 300 बूथ में इस 5 बूथ को हमेशा टारगेट करती हैं। तो आपको तो हम खुद बोले जाहिद भाई कि पंडित जी बोले 1.5 किलोमीटर दूर से जा कर के दुभी घास लाना पड़ता है। तो वो डेवलपमेंट को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, और निमचा का पब्लिक जो इतना जागरूक है ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। तो उनको लगता है कि अर्जुन सिंह, जो कुछ हो रहा अर्जुन सिंह कराया। मैं आपको बोल दूं कि आपने वीडियो में हमारा एक भी कार्यकर्ता वैसा आप देखे हो झंडा लेकर खड़ा हो, या कुछ ही हमको देखे हों, चाहे वो गुंडा बोल रही हैं, किसी वीडियो में 2021 से 2026 के बीच अर्जुन सिंह के हाथ में डंडा देखी हो, या कभी कोई भी ऐसा चीज़ देखी हो जो गुंडई में उपयोग किया जाता है, तो हमको प्रूव कर दे। तो हम उस दिन जो विरोध हुआ था सर, उस दिन जो विरोध हुआ था, तो जैसा कि उन्होंने कहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को लेकर, टीएमसी के लोगों को लेकर ये सब हरकत किया गया, गो बैक का नारा लगाया, तो क्या उस टाइम में टीएमसी का कोई कार्यकर्ता मौजूद था वहाँ पे या स्थानीय लोग कौन थे? सरासर गलत इल्जाम है उनका। आपको तो हम बोले कि दिहाड़ी मजदूर भूषण देवी जो काम करती है, जाकर उनका बैकग्राउंड आप पता कर सकते हैं। वीडियो फुटेज तो सच बोलेगा, उसको जा कर के आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि वो जो वीडियो में लोग दिख रहे हैं उसमें यंग जनरेशन के लड़के वो दिख रहे हैं। जो लड़के को बोली थी 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज वो लोग दर-दर भटक रहे हैं। आज उन लोगों का सहारा दीदी बनी है। आपने आज कुछ दिन पहले देखा बजट में पेश हुआ है कि 21 से 40 वर्षों को बच्चों को भी दीदी 1500 रुपया करके देगी जब तक उन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। तो उन लोगों के बारे में दीदी सोचती है, अर्जुन सिंह सोचता है, कहीं भी कुछ होता है उन लोगों के लिए मैं उन लोगों को हेल्प करता हूँ। हमारे इलाके में कोचिंग क्लास करवाता हूँ, बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन का क्लास करवाता हूँ। कोई बच्चे को एग्ज़ाम देने जाना है, उन लोगों को हेल्प करते हैं हम लोग टिकट के माध्यम से कि जाकर के एग्ज़ाम दो। और आज के डेट में हर एक वर्ष हम लोग का राज्य सरकार में अब टीचर का वैकेंसी जब भी निकले या जो वैकेंसी निकलता है, वहाँ हमारे कोलेरी में 2-4-10 लड़के का नौकरी हर टाइम होता है। तो वो लोग जो भी थे तृणमूल कांग्रेस के समर्थित, मतलब क्या, जो पब्लिक था वो जागरूक पब्लिक है। आप जागरूक पब्लिक को यदि आप तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता बोलते हैं तो बोल सकती हैं, उसमें हमको कोई झिझक भी नहीं है। और सारा पश्चिम बंगाल भी तो तृणमूल कांग्रेस में है, तभी तो दीदी तो जीत रही है। तो जितने लोग हैं जो भी आज अच्छा ही बोली हैं कि पूरा निमचा कोलियरी को जोड़ दे रही है तृणमूल कांग्रेस से, तो मैडम निमचा तो 2011 से ममता बनर्जी का ही है, आने वाला 2026 में भी ममता बनर्जी का ही रहेगा। अब पहले अच्छा की कि इलेक्शन के 2 महीना पहले ही क्लियर कर दें कि आपको निमचा का दरकार नहीं है, तृणमूल कांग्रेस को ही निमचा के लोग वोट दें, इसी में आपको अच्छा है तो वही अच्छा है। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि मैं कहना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी को, जैसा कि अर्जुन सिंह जी ने साफ लफ्ज़ों में कहा है, कहा जाता है ना कि पहले प्रोफेशनल जॉब से फिर राजनीति
दल का सफर तय करना। कहा जाता है कि नहीं, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समुंदर तलाश कर। तो सर, जब आप आपकी निजी ज़िंदगी की बात अगर करें, तो अगर बैंक से फिर उसके बाद राजनीतिक सफ़र किए हैं और उसके बाद फिर आप केकेसी का नेता फिर बने, तो ये कोई ज़रूरी है बात सीमांचल कोयलांचल में भी उठता है कि केकेसी का नेता बनने से पहले कोई ऐसा कंडीशन हो कि जैसा कि वहाँ जॉब होल्डर होना चाहिए, कर्मचारी होना चाहिए, ऐसे एलसीएल एम्प्लॉय? देखिए, केकेसी के जब हमको बनाया गया तो जितना हमारे कोयलेरी के वर्कर थे, उन लोगों को लगा कि हमारा लड़ाई को, हमारे नेतृत्व हरराम सिंह, नरेंद्र, मुलायदा तो यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, को मालूम होना चाहिए कि मुलायदा भी हमारे केकेएस यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और मुलायदा एचएल में जॉब नहीं करते हैं आज के डेट में। लेकिन जब से हमारा यूनियन बना है, मुलायदा के नेतृत्व में यूनियन चलता है, तो उसी आधार पर हमारे निमचा के वर्कर ने चाहा कि मैनेजमेंट से लड़ने वाला एक ऐसा लड़का अर्जुन सिंह हम भर रहे थे, जो हर एक मुद्दा पर, जब हम यूनियन में नहीं भी थे तो भी कभी भी कोई मजदूर का लड़ाई हो, हित का बात हो, तो हम एचएल से लड़ते थे हम लोग। तो उन लोगों ने हरराम सिंह को रिक्वेस्ट किया और उन लोगों के रिक्वेस्ट पे हमारे नेतृत्व ने, हरराम चाचा ने हमको ये मौका दिया और अभी तक जितना हो सकता है अपना वर्कर के लिए 100% देने का चेष्टा करते हैं। अब कितना कर पाते हैं ये भी आपको बोल के हमको अच्छा लगेगा सुन करके कि 2017 से हमारे कोयलेरी में और कोई यूनियन नहीं, सिर्फ केकेएससी एकमात्र यूनियन है और 100 में 100% मेंबरशिप केकेएससी को जाता है। अब उसको लेके भी हो सके कल कोई बीएमएस का नेता या एचएमएस का नेता बोले कि इसको भी अर्जुन सिंह गुंडई से करता है, तो कितना लोग आरोप लगाते रहेगा। अर्जुन सिंह वर्कर के लड़ता है और लड़ते रहेगा। अभी आपको तो मालूम ही है कि जो लोग आज बड़ा बड़ा बात बोल रहे, 9 घंटा इलेक्ट्रिसिटी काटने का फरमान आया था, अभी शायद लेटर आप देखे होंगे, तो एक भी लेटर अभी तक हमारे एमएलए साहिबा ने नहीं किया और ना ही बीएमएस के कोई नेता ने किया। लेकिन हमारे महामंत्री हरराम सिंह 7 ग्राम श्रीपुर जीएम ऑफिस का घेराव किए और घेराव करके हम लोग सभी थे उसमें। उन्होंने चेताया कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक एग्जाम के समय इस ढंग का तुगलकी फरमान आप वापस लीजिए, नहीं तो ये आंदोलन और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। और उनके दबाव में पीछे हटना पड़ा मैनेजमेंट को और अभी तक तो नहीं कटा है। लेकिन हमारे एमएलए साहिबा एक लेटर करना भी सीएमडी को जरूरी नहीं समझी। हम कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के प्रेसिडेंट के हैसियत से एक चिट्ठी किए वहाँ के इंजीनियर को, नरेंद्र चक्रवर्ती हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनको जानकारी दिए, वो भी अपना लेवल से उसको सीएमडी डीपी लेवल में उठाएं और अभी तक केकेएससी के लड़ाई के चलते बिजली हम लोग के इलाका में कटौती नहीं हो रहा। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि अर्जुन सिंह जी ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि केकेएससी का जो मेंबर है, वहाँ के जो वर्कर है, वो लोगों को अंधेरे में दिया की ज़रूरत थी और वो दिया अर्जुन सिंह के रूप में उनको मिला है और वो उनको लेकर अभी भी लड़ाई कर रहे हैं हर हित में, हर माने मांगों को लेकर। सर, मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा कि आगामी 2026 का इलेक्शन, ऐसी तो आपकी पार्टी माने सनी घोष को तो बीजेपी के विधायिका अग्निमित्रा पाल हरा दिए, तो इस बार 2026 का इलेक्शन जो रहेगा सर, कैंडिडेट कोई भी हो, तो क्या लगता है कि इस बार साउथ का क्या नक्शा चेंज होगा या वही? देखिए, आसनसोल साउथ 2024 का इलेक्शन में ही अपना आने वाला दिन में क्या करने वाला है उसका एक सिग्नल दे दिया। 2024 में हमारा आसनसोल साउथ वोट में लीड हुआ है, बाई इलेक्शन में भी लीड हुआ। तो आप 100 में 100% श्योर रहिए कि जैसे 2011 से 2016 तापसदा वहाँ से एमएलए थे, 2016 से 2021 तापसदा वहाँ से एमएलए थे, बीच में किसी न किसी कारण से हम लोग 2200 का वोट से पीछे रह गए। इस बार हम लोग ये सीट कम से कम 15 से 20 हज़ार वोट से जीतेंगे और अग्निमित्रा पाल का जो बौखलाहट है ये प्रूव कर रहा है कि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी से आसनसोल दक्षिण में कई सीढ़ी आगे है। नहीं तो अभी से वो गुंडा किसी पब्लिक को उल्टा पुल्टा बोलना, ये उनका मानसिकता दर्शाता है कि जो बाई इलेक्शन में वो हारी थी उस हार से अभी तक उभर नहीं पाई है। उनका क्या भरोसा कि जो दक्षिण में आज काम नहीं किए, बीच में एमपी बनने चले गए, कल उन राज्यसभा चले जाएंगे। लेकिन हमारा दक्षिण का लोग को कोरोना में ना कभी बरसात में एक तिरपाल भी देने का टाइम नहीं रहता है। जब कभी देखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का लोग बांट रहा है
तो देखिएगा 2-4 फोटो लेकर के आएंगी और 5 तिरपाल कम देंगी, रोड जाम ज़्यादा करेंगी। आई बोलिए कहीं कहाँ कुआडी में कुछ झमेला की और आकर के काली पहाड़ी के रोड ब्लॉक की। तो रोड ब्लॉक करने से आम जनता तो त्रस्त है। कितना एम्बुलेंस में जाने वाला पेशेंट फंस गया होगा, कितना बच्चा सही टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाया होगा। तो यही है। और आने वाला दिन जीत रहे हैं आप एकदम 100% श्योर रखिए। और जीतने के बाद फिर से आपका स्टूडियो में चाहेंगे कि आप फिर बुलाइए हमको, कि आज जो हम लोग बात बोल रहे हैं वो आने वाला दिन में वो हम लोग सही करके भी दिखा सके आप। तो हर दावेदार का यही चैलेंज है कि 2026 में जो है हर राजनीति दल जो है वो अपनी उम्मीदवार को जगा रहे हैं कि 2026 में हमारी हुकूमत होगी। कहा जा रहा है ना कि जैसा कि बंगाल का जो इलेक्शन होगा इस बार देखने को लायक का होगा और काफ़ी शानदार जमदार होगा। और जैसा कि सन ऑफ बंगाल न्यूज़ लगातार हर उम्मीदवार यानी कि दावेदार को आप तक का बैठाने की यानी कि आप तक का मुलाकात कराने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी अर्जुन सिंह यानी कि टीएमसी के जो नेता है उनकी बातें थी। तो हम संपर्क भी करना चाहेंगे उस नेताओं से भी जिन्होंने इन पे आरोप लगाया है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सर मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि 2026 का इलेक्शन जिस तरह कार्य में ममता बनर्जी का कार्य को किया जा रहा है, और एक सवाल फिर उठता है कि जिस तरह आपने खुद अभी कहा है कि 500 रुपया लक्खी भंडार में ममता बनर्जी बढ़ा दिए, तो लक्खी भंडार के पैसा निकालने के लिए सिर्फ एटीएम का ज़रूरी होना पड़ता है बहुत सारे महिलाओं को। तो ग्रामीण में एटीएम का सुविधा है? हाँ, हमारे जेके नगर में देखिए हमारा निमछा में एटीएम है, 2 एटीएम है। एसबीआई का एटीएम है, बर्धमान कोऑपरेटिव बैंक का एटीएम है, जेके नगर में हमारा एटीएम है, आपका हमारा 11 में एक्सिस बैंक का भी बंधन बैंक का ब्रांच है। तो मोटा मोटी चांदा में हम लोग का है, तो एटीएम है, ऐसा नहीं है। बैंक भी है, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और अभी तो सीएसपी पॉइंट भी बहुत जगह खुला हुआ है, वहाँ से भी पैसा निकल जाता है। और एक और बात बोलेंगे देखिए आपका माध्यम से, कि जो लोग अभी बोल रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो 3000 देंगे, तो ये लोग 2014 में बोला तो कोई नौकरी देंगे, दिया नहीं। 15 लाख रुपया देंगे अकाउंट में, दिया नहीं। और जीतने के बाद बोलता है जुमला है। तो ये 3000 रुपया जो बोल रहे हैं लोग, बिहार में तो सरकार है, 10,000 रुपया देने के बाद उन लोग घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। यूपी में इनका सरकार है, कितना पैसा दे रहे हैं यूपी बिहार से, तो हमारा लग रहा आपका संपर्क होगा ही। थोड़ा वो रियलिटी को इन लोग को रियलिटी से मैच कराइए। तो जीतने के लिए ये सब पाखंड भेजा जाता है, जीतने के बाद किसी का जो भी लोग का रहता है मैनिफेस्टो सब फेल हो जाता है और सिर्फ एक ही जगह आकर टिक जाते हैं। धार्मिक बातें, राम मंदिर करेंगे, राम मंदिर में हम लोग बनाए हैं, तो हम लोग भी तो जगन्नाथ मंदिर दीदी बनाई है आज, तो उस पर तो कोई वोट नहीं मांग रहा है। तो राम मंदिर बना है तो आस्था का जगह है, वहाँ तो पूजा करने सभी भारतीय जाते हैं, जाएंगे। हमारा मजार शरीफ है, वहाँ भी देखिएगा पीर बाबा का मेला लगता है, हिंदू मुस्लिम सब आता है, वो अलग एक केंद्र है। आप राजनीति में जो जो बात बोले तो किए हैं कि नहीं किए हैं, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। हम लोग दीदी का जो बात आज उन्नयन पंचाली लेके घूम रहे हैं, बीजेपी भी अपना एक पंचाली निकाले। आप देखिएगा अग्निमित्रा पाल का हर बूथ में, हर पंचायत में उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। आदमी को आप एक बार मूर्ख बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते हैं। तो वही हाल कहानी है जाहिद भाई। और आने वाला दिन में ममता बनर्जी का लहर तो चल ही रहा है, तूफान देखने को मिलेगा। और इलेक्शन में 250 का जो टारगेट है उससे भी हो सके तो हम लोग आगे जाएंगे, इसमें कहीं दुमत नहीं। जैसा कि टीएमसी के जो नेता है यहाँ पे मौजूद है अर्जुन सिंह जी ने साफ लफ्ज़ों में दावा करते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ बार बार कि हर दावेदार कह रहे हैं, तो इन्होंने फुल बहुमत के साथ मैंने 2026 का इन्होंने घोषणा किया है कि फुल बहुमत में टीएमसी आ रही है। और ऐसे ही राजनीति मुद्दा से फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं जाहिद अनवर, एक बार फिर सर अपने दर्शकों को एक बार नाम करते हुए। हमारा नाम अर्जुन सिंह, आसनसोल दक्षिण ग्रामीण ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, साथ ही साथ कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस निमचा कोयलरी के प्रेसिडेंट हैं और एरिया वेलफेयर कमेटी के मेंबर हैं केकेएससी की तरफ से। यही हमारा अपना इंट्रोडक्शन है। आप लोग सभी को जो भी हमारे आज का इंटरव्यू देखे, जाहिद भाई को भी धन्यवाद देंगे फिर से कि जाहिद भाई हम लोग ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपनी बात रखने के लिए। और इनके चैनल को आप लोग सबसे उम्मीद करेंगे कि जाहिद भाई का जो भी न्यूज़ आता है निष्पक्ष रहता है, तो जाहिद भाई के चैनल को भी आप लोग
आगे बढ़ाइए। सभी को धन्यवाद। जय हिंद। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।